सूरत हाल कुछ ऐसा ही है। सूबाई इलेक्शन की तारीख के मामले पर पूछा जाए, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो शख्स पार्टी का चेयरमैन हो और एमएनए ना भी हो, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है कि को वारंटों की रिट लाए करे और उसको ये जवाब देना होगा, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर की कैटेगरी में आएगा। ये नहीं हो सकता कि बाकी सियासी जमातों के चेयरमैन प्रेसिडेंट्स के ऊपर ये कानून लागू किया जाए और आप पार्टी के चेयरमैन होते हुए ये कानून अपने आप पे लागू ना होने दें। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये इनका पहला आर्गुमेंट है कि इस केस को ना सुना जाए। जो दूसरा इनका आर्गुमेंट है कि इस केस को वो ताखीर का शिकार करना चाहते हैं कि ये केस यहां पे ना सुना जाए। वो फॉल्स एफिडेविट के हवाले से आज बात हुई कि इन्होंने 2004 में एक एफिडेविट साइन किया कि इस बच्ची की वालदा फौत हो गई हैं, मैं इसकी खाला को इसका निगरान मुकर्रर करता हूं, कानूनी जबान में गार्डियन मुकर्रर करता हूं। अगर वो एफिडेविट झूठा है तो कानूनी बहस यह है कि झूठे एफिडेविट की क्या सजा है, वो भी सजा आपको भुगतनी होगी। ये खाली केस इस बात का नहीं है कि बेटी को आपने छुपाया, ये केस इस बात का भी है कि आपने एक झूठा एफिडेविट भी दिया और फिर एक झूठा जवाब जमा कराया स्पीकर कौमी असेंबली को। ये 3 झूठ आपने बोले हैं जिनका जवाब कभी ना कभी आपको बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर के वो देना होगा। देखिए, सीता वाइट इस दुनिया में नहीं है। दिल दुखता है जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं कि वो किस तरह बेचारी खातून लॉस एंजलिस की कोर्टों में ख्वार होती रही और कहती रही कि ये कागज हैं, ये ऑर्डर है, आके मानो, आके तस्लीम करो। वो तो इस दुनिया से चली गई, मगर वो एक बाहिम्मत खातून थी जिसने अपनी बच्ची के हकूक के लिए एक जंग लड़ी और कानूनी जंग लड़ी। तो क्या जो कानूनी जंग उसने लड़ी वो रायगा जाएगी? ये भी एक सवाल है। और वो कानूनी जंग जो लॉस एंजलिस कोर्ट का ऑर्डर है वो मौजूद है, सबके सामने है। तो हम बतौर सियासी जमात ये समझते हैं कि ये कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, वो कोई भी चीज छुपाए, वो असासा हो, दौलत हो, गाड़ी हो, माल हो या औलाद हो, उसकी सजा कानून में डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में बिल्कुल दर्ज है, बिल्कुल वाज़ेह है। अब ये अगले हफ्ते जब इस केस की समाअत होगी तो सुना यही है कि पिटिशनर के वकील 2 दिन अपने मेंटेनेबिलिटी पे दायरा अदालत के दायरा इख्तियार पे अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे 8 और 9 तारीख को मार्च की। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के वकील अदालत के दायरा इख्तियार पे अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे, फिर मेरिट की बारी आएगी। तो गुजारिश ये है कि अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर दायरा इख्तियार को चैलेंज क्यों किया जा रहा है? क्यों इस अदालत को ये केस सुनने से रोकने की आपकी एक कोशिश है? अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है तो अपने वकला को आज इमरान नियाज़ी साहब हिदायत करें कि वो मेरिट्स के ऊपर इस केस में दलाइल मुकम्मल करें और कहें कि मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। ये जो राह फरार है दायरा इख्तियार का चैलेंज हमने पहले देखा हुआ है। फॉरेन फंडिंग के केस को 6 साल लगे मुकम्मल होते हुए और आप स्टे पे स्टे लिए जा रहे थे और दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रहे थे, कभी हुए, और आप स्टे पे स्टे लिए जा रहे थे और दायरा इख्तियार को चैलेंज कर रहे थे। कभी इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया, कभी स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया और 6 साल गुजार दिया। आप इस काम के मास्टर हैं। और ये जो नई रविश है जिसमें जत्थे लेके, मुसल्ला जत्थे लेके अदालतों में दाखिल हुआ जाता है, अदालतों के हाथे में जलसे किए जाते हैं, ये रिवायत काबिल मज़म्मत है। हमने कभी ये काम नहीं किया और हम समझते हैं कि अदालतों का एक एहतराम है, एक तकरीम है, अदालतों में पेश होने का एक तरीक़ेकार है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुसल्ला जत्थे लेके कोर्टों के गेट तोड़ दें और आपकी सिक्योरिटी के लिए जो खारदार तारें लगाई गई हैं उनको हटा दें। जो कल सहाफ़ियों के साथ एक खुशगवार वाक़या पेश आया, मैं उसकी मज़म्मत भी करता हूँ, और आपकी सिक्योरिटी के लिए जो खारदार तारें लगाई गई हैं उनको हटा दें। जो कल सहाफ़ियों के साथ एक खुशगवार वाक़या पेश आया, मैं उसकी मज़म्मत भी करता हूँ और वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अफसरान को रिस्ट्रेंट शो करनी चाहिए थी। वो एक अफसोसनाक वाक़या है। जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और वफाकी हुकूमत ये समझती है कि सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारे अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल है।
तो ये अदालतों के अंदर इस तरह धौंस धांधली तो नहीं चलेगी, और आप इतने लाडले नहीं हैं कि आप कोई चीज़ छुपाएं और आपको नाहल ना किया जाए। मेरिट्स पे आके आपको ये केस आर्ग्यू करना होगा, दलाइल देने होंगे कि आपने कंसीलमेंट की है और कंसीलमेंट की सज़ा ताहियात नाअहली है। अब उससे बचने के लिए आप मुख्तलिफ हीने बहाने तलाश कर रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं तकरीरों में और अपने खिताबात में, तो वो झूठ और मुनाफिकत का पलंदा है, क्योंकि जब आप अदालतों में आते हैं आपका रवैया बिल्कुल और होता है। बाहर बैठ के बड़के मारते हैं, अदालतों में आते हैं तो कहते हैं दायरा इख्तियार आपका नहीं है, आप इस केस को ना सुने। तो इस केस का हम ये मुतालबा रखना चाहते हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ का पनामा केस रोजाना की बुनियादों पर सुना गया था और उसकी रोजाना समाअत होती थी, उसी तरह टिरियन जेड वाइट केस की रोजाना की बुनियादों पर समाअत की जाए, ताकि ये केस किसी तरफ लगे और दूध का दूध और पानी का पानी हो। रोजाना की समाअत के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये जो दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया, कल को कोई और एप्लीकेशन ले आएंगे और उस एप्लीकेशन के तहत वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे कि इस केस का फैसला ना हो और ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इल्तवा का शिकार हो जाए। इंसाफ का मेयार, इंसाफ की तकड़ी बराबर होगी। ये नहीं होगा कि बाकी सियासी पार्टियों पे और कानून लागू हो और आप पे और कानून लागू हो। आपको जवाब देना होगा और आपको आके मेरिट पे ये केस आर्ग्यू करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। 3-2 या 4-3 कौन सी इक्वेशन? देखें, बात सिंपल है। हमारे नज़दीक वो 4-3 इसलिए है कि अगर आप फुट नोट पढ़े, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने वाज़े तौर पे ये बात की कि हम उन ऑर्डर्स की और उस मौक़िफ़ की तायद करते हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पास किया। और ये बात याद रहे कि जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने बेंच से अलहदगी का फैसला नहीं किया, चीफ जस्टिस की स्वाबदीद पे छोड़ा और एक ऑर्डर पास किया। अब वो जो ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल क्लियर है, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जमाल मंदोखेल साहब ने ये लिखा है कि उस ऑर्डर को हम इस केस में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। ये बड़ी अहम बात है। अगर आप उस फुटनोट को पढ़ें तो उन्होंने उन 2 जज साहबान के ऑर्डर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। तो दायरा इख्तियार नहीं था, और दायरा इख्तियार ना होने से जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट की बनती है, लाहौर हाई कोर्ट की और पेशावर हाई कोर्ट की। ये मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आए। तो ये जब 4 जज साहबान इस मामले पे एक ऑर्डर दे चुके हैं, तो जो अटॉर्नी जनरल ने तशरीह की, जो वज़ीर कानून ने तशरीह की, वो तशरीह मुकद्दम है कि ये 4-3 का फैसला है, ये 3-2 का फैसला नहीं है। वरना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को और जमाल मंदोखेल साहब को ज़रूरत नहीं थी कि वो 2 जज साहबान के ऑर्डर की तायद भी करते और ये भी लिखते कि उन 2 के ऑर्डर्स को हम यहाँ रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं। अगर इतना लिख देते कि हम जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी के ऑर्डर्स की तायद करते हैं, यहाँ तक तो चले ठीक है, आपकी बात मान लेते कि ये 3-2 है। मगर जब ये साथ कहा कि हम ना सिर्फ उनके ऑर्डर्स की तायद करते हैं, उनके ऑर्डर्स को इस केस में हम हिस्सा बनाना चाहते हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं, तो फिर ये 4-3 का फैसला है। इसमें ना कोई अभाम है, ना कोई कंफ्यूजन है, ये बिल्कुल एक वाज़ेह चीज़ है। 3-2 के तहत सदर मुमलिकत एक सूबे में इलेक्शन की नई डेट दे देते हैं, फिर क्या? देखिए, सदर मुमलिकत के पास वो तो ऑर्डर ही नहीं है कि वो 3-2 के तहत वो डेट दे दें, जब हम कह रहे हैं 4-3 का फैसला है। देखिए, डेट जो देनी है उसमें प्रॉपर लीगल प्रोसेस के थ्रू हो। हम इलेक्शन के हामी हैं, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए, मगर केयर टेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से आर्टिकल 224 की तशरीह कौन करेगा और वो मामला कहाँ जाएगा? सेंसस के हवाले से जब 2 सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम की बारी आएगी, हल्का बंदियों की बारी आएगी, तो वो 2 सूबों में और होंगी, बाकी 2 सूबों में और होंगी, सूबाई इलेक्शन के लिए और होंगी, कौमी इलेक्शन के लिए और होंगी। ये तमाम तर जो सारे मामलात हैं ये बड़े गौरतलब हैं और इसमें मशावरत का सिलसिला ज़रूर होगा, मगर मशावरत के सिलसिले से पहले कानूनी और आइनी जो अभाम है इसको दूर करने की ज़रूरत है। कल वज़ीर ख़ज़ाना इत्तेहादार ने 5 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की है। क्या ये जो कमी की गई है ये आर्थिक तौर पे की गई है ताकि ये जो इलेक्शन का प्रेशर है, महंगाई का प्रेशर है, इसको कम किया जाए? क्योंकि उन्होंने 15 मिनट बाद एक बयान दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि
महंगाई जो है वो मजीद बढ़ भी सकती है, तो इस पर क्या? देखिए, बात यह है, हम 2018 में हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे। ना महंगाई थी, ना बेरोजगारी थी, ना ये मसाइल थे। IMF के पास वो शख्स गया जिसने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। तो ये तो उसकी शराइत पूरी हो रही हैं, मगर दिन रात हम कोचा हैं, हमेशा इस मुमलिकत खुदादाद की खिदमत की है और इस पे हर तरह की एफर्ट करके इसको बचाया भी है, इसको संवारा भी है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और इस कीमत की कमी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए